Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Farmer. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो अगेन एक करियर ओरिएंटेड वीडियो होने वाली है, which is very important और which is very going to be very knowledgeable for many pharmacists. तो आज की वीडियो का टॉपिक है ESIC फार्मासिस्ट कैसे बने, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फार्मासिस्ट कैसे बने, पहले बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है? ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो एम्प्लॉयमेंट्स के राइट्स के लिए काम कर रही है, उनकी हेल्थ रिलेटेड, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, उनकी हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करना। और अभी तक इसके 158 मेडिकल हॉस्पिटल एंड 1500 मेडिकल डिस्पेंसरीज जो हैं अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948 ये ओपन की जा चुकी हैं, एंड इट इज बेसिकली रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर। ये उसको रेगुलेट करती है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन इस तरह की मेडिकल डिस्पेंसरीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करना, उनको किसी भी तरह की अगर मेडिकल इश्यूज, मेडिकल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक फीवर ये वो, उन सारी तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो यही इसका काम है। अब इसमें बहुत सारे फार्मासिस्ट, ऑब्वियसली अगर मेडिकल हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज में फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ESI यानी कि इसमें एक फार्मासिस्ट एज ए काम करना चाहते हो, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहले अप्लाई कौन कर सकता है? ऑब्वियसली जो फार्मेसी एक्ट या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाई हो या फिर डिग्री के बाद, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट, नॉर्मल एज लिमिट इज 32 ईयर्स, बट अगर कोई भी एक्स सर्विस मैन है, अदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए 37 एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। मतलब मिनिमम और नॉर्मल कॉस्ट पीपल हैं उनके लिए जो है वो एज लिमिट 32 साल ही रखी गई है, बट अदर देन दिस थिंग अगर एक्स सर्विस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एज लिमिट जो है वो 37 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सैलरीज की, 35,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, विच इज अ वेरी गुड स्केल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जॉब है। 35,000 सैलरी जो है इसमें इजीली जो है आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। इसके अलावा 125 नंबर का एग्जाम होता है विद इन 2 आवर्स। 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, सब्जेक्टिव आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड रहते हैं, और 25 इज एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, रीजनिंग, उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 125 क्वेश्चंस रहेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सारे बता दूंगा मैं एक। जैसे मैंने भी बताया कि 100 क्वेश्चंस जो है, 100 MCQs जो हैं वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी। मैं सारे 9 सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम बता दूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो, जिसका यूज करके आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने ये बता दिया कि 32 इज अ मिनिमम और 37 इसको फॉर्म को फिल करने का जो वो रहता है वो 250 फॉर द शेड्यूल कास्ट, एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट जो भी वो वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 250, और बाकी सब जनरल कास्ट वालों के लिए 500 का ही फॉर्म फिल होता है, ठीक है। तो इस तरह इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप जो है इसका पेपर क्लियर करने के बाद, वॉक इन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ESIC फार्मासिस्ट, ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। 35,000 सैलरी है। इसकी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जॉब वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अगर कोई जॉब वैकेंसी रिलेटेड ESIC फार्मासिस्ट की आएगी, आई विल फास्टली नोटिफाई यू, ताकि आप उसके लिए अप्लाई कर सको। अगर आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। विद इन 250 या 500 रुपीज में ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 125 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस विल बी योर सब्जेक्ट रिलेटेड, एंड 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द अर्थमेटिक, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वो आजकल हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में रहते ही हैं। क्लियर? सो आई होप आपको थोड़ा सा पता चला होगा हम किस तरह ESIC फार्मासिस्ट लग सकते हैं। मिनिमम एज तो 32 ईयर्स रखी हुई है उन्होंने, बाकी जो अदर कैटेगरी वाले उनके 37 भी है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से और अप्लाई कर सकते हैं व्हेनेवर वैकेंसी विल बी देयर। जो भी वैकेंसी आएगी मैं आपको
रिसेंटली वैकेंसीज के बारे में अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर अबाउट द सिलेबस में कौन से 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। आई होप मेरी ये वीडियो आपको मेरी बाकी वीडियोस की तरह इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। Till the time, like, share and subscribe my official YouTube channel Inspire Pharma. Thank you.